वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट लर्निंग क्लासेस के अंदर, जहां हम क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को इन ए स्मार्ट वे। जी हाँ, स्मार्ट वे बेसिकली बोला जाए तो हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आपको थ्रू मीडिया। जिस मीडिया को आज तक हम यूज़ करते रहे थे टाइम पास के लिए, अब से वो मीडिया यूज़ होगा क्लासेस के पर्पस के लिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कोरोना चल रहा है। कोरोना काल में आजकल बाहर जाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस चीज़ को हमने सोचते हुए हम अपनी क्लासेस को आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। यहाँ पर हम आज बात करके चलेंगे बेसिकली अपने इंस्टीट्यूट का नाम हम पहले आपको बता दें, स्मार्ट लर्निंग। और आज हम बात करके चलेंगे यहाँ पर बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो को। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स का यही, इस पिक में देखिए स्टूडेंट्स का हाल है वो यही हो चुका है। उन्हें समझ नहीं आता कहाँ पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। उसी केस के अंदर अगली बात आती है हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स। जी हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम्स सुनने में बहुत डर सा भी लगता है। बोर्ड एग्ज़ाम जब नॉर्मल क्लासेस होती थी, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, स्कूल में भी बच्चे इजीली जाते थे और ट्यूशन भी ऑफलाइन जाकर पढ़ते थे, तब भी बोर्ड एग्ज़ाम्स एक बहुत ही बड़ी बात और एक डरा देने वाला टॉपिक होता था। जिन बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, जैसे क्लास 10th और क्लास 12th, उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या बीतती है। हमने बहुत मस्ती की आज तक, क्लास 9 तक या 11th में हमने बहुत मस्ती की, बट अब बोर्ड आ गए तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। बट हमने लास्ट ईयर तो कोई पढ़ाई की ही नहीं। अगर हम 10th में आए तो हमने 9th में कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर 12th में आए तो हमने 11th में कोई पढ़ाई की ही नहीं। कई स्कूलों में ऑटोमेटिकली बच्चों को अपग्रेड कर दिया टू नेक्स्ट क्लासेस। तो क्या वो बच्चे 10th और 12th में जो आज आए हैं वो बोर्ड के लिए क्या आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या उनकी जो बैकबोन होती है वो स्ट्रॉन्ग इतनी हुई है कि वो एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल कर सकें? इसी के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे और अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको समझाना चाहेंगे कि हम अपनी क्लासेस में क्या कवर करेंगे, क्या नहीं कवर करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन किस बात का? कि हम कहाँ से पढ़ें। ये टॉपिक हालांकि अब भी कोई नया टॉपिक नहीं है। कन्फ्यूजन बच्चों के मन में पहले भी रहती थी कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं। और कोविड आया। कोविड आने के बाद हमारे पास और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं कि अच्छा ट्यूटर भी चाहिए हमें, जहाँ पे अच्छी कोचिंग प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या हम सेफ हैं। जहाँ हम टीचर के पास जा रहे हैं, क्या वो टीचर या उसकी फैमिली कोविड फ्री है। एज ए पेरेंट्स हम ये सोचेंगे कि हम जहाँ पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या वहाँ पर हमारे बच्चे को या रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि अपने बच्चे को मैक्स टू मैक्स लेवल पर जाकर हम उसे 10th और 12th जो भी उसका बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए उसे प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सकें। हम सब एक्सपेक्टेशंस तो बहुत लगाते हैं कि हमारा बच्चा इतने मार्क्स ले आए, हमारा बच्चा ऐसा कर जाए। क्या हम एज ए पेरेंट्स उस बात को सीरियसली डील करते हैं? क्या हम प्रेशर देने के अलावा अपने बच्चों को सपोर्ट कर पाते हैं? हम तो बस ये देखते हैं कि हाँ, ट्यूशन जो पास में उसे लगा लो, ओके, नहीं चलो ठीक है हम दूर भी देख लेंगे। कई पेरेंट्स क्या कहते हैं, जितनी भी महंगी कोचिंग है ले ले बेटा। बट क्या वो सही ट्यूटर हैं? वो क्या सही टीचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? इन्हीं सब टेंशन के चलते हमें ये देखना होता है कि हम अच्छे से अच्छी कोचिंग लें। उसके बाद हम पढ़ाई जिस इंस्टीट्यूट के पास हम गए, क्या वो हमारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कराएंगे? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसी बात की रहती है। अगर उन्होंने करवा भी दिया तो क्या सही मैनर में करवाएंगे? इन्हीं सब का सॉल्यूशन लेके आए हैं स्मार्ट लर्निंग वाले, जहाँ पर आपके बच्चे का सिलेबस ना कि टाइम पर टाइम से पहले ही कंप्लीट कराया जाएगा विद मल्टीपल रिविजन्स। तो हमें आज के टाइम में कोविड के चलते क्या प्रॉब्लम्स हैं? फियर रहता है। फियर किस बात का? बोर्ड का, कोविड 19 का।
तो बोर्ड के हमने फ़ियर के लिए बता दिया है आपको कि बोर्ड का फ़ियर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा फुल सेफ है। उसके बाद बात की जाए कोविड-19 के लिए। कोविड-19 की बात की जाएगी, तो हम कहेंगे कोविड-19 की बात करने के लिए हम प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे, ये करेंगे, बहुत से इंस्टीट्यूट बोलते हैं, बट क्या एक्चुअली वो करने वाले हैं ये सब प्रोटेक्शन यूज़? तो इससे बेटर हम अपने स्टूडेंट्स को जैसे अभी तक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही थी स्कूलों के थ्रू, वैसे ही ट्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? जी हाँ, मेरा क्वेश्चन आप सभी पेरेंट्स से है कि आज के टाइम में हम उन्हें सिंपली ऑनलाइन टीचिंग क्यों नहीं प्रोवाइड करते? अब हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं, ये पहले का टाइम था कि हम इतने स्मार्ट नहीं हैं, हम ये नहीं कर पाएँगे, वो नहीं कर पाएँगे। बट अब तो हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं, तो हम ऑनलाइन टीचिंग क्यों नहीं प्रोवाइड करते? ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करने से आपका बच्चा भी सेफ रहेगा कोविड-19 और आपको बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा। विथ प्रॉपर एक्सपीरियंस आपके बच्चे का सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ तक कि टाइम पर ही नहीं, टाइम से पहले कंप्लीट कराया जाएगा और मल्टीपल रिविजन्स प्रोवाइड की जाएँगी। तो बेसिकली हमें अपना स्ट्रेस खत्म करना है और हमें अपने बोर्ड के ऊपर फोकस करना है। बोर्ड एग्ज़ाम्स सबसे बड़ा आज के टाइम में हुआ बना रहता है कि बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं। बेसिकली है क्या ये बोर्ड? इतना डरना क्यों है? जब हमारे साथ आप हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बच्चा हमारे यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर सिलेबस, बस बच्चे को कुछ नहीं करना, जो हम करा रहे हैं बस उसको ग्रैब करते जाना है। फिर हम बात करके चलते हैं बोर्ड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बोर्ड एक तरीके का डर बना हुआ है आज के टाइम में। डर तो पहले भी था, अब थोड़ा बढ़ गया है। क्यों? बोर्ड के साथ कोविड-19 जुड़ गया है। तो हम बोर्ड की अहमियत को समझाते हैं कि बोर्ड किस क्लास के लिए, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 10, क्लास 12, 2 क्लासेस के लिए बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। क्लास 10 के लिए हमें क्या हेल्प करता है बोर्ड? क्लास 10 में अगर हमारे कुछ परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो आ गई तो हम अपने मनचाही स्ट्रीम के अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं और मनचाहे स्कूल के अंदर, और सपोज हम अगर अपना स्कूल चेंज कर रहे हैं तो हम स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, स्ट्रीम सिलेक्शन क्या सर? फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस आती है, फिर सेकंड आता है हमारा कॉमर्स और थर्ड आता है आर्ट्स। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो मार्क्स कम आने की वजह से उन्हें चाहिए होता है साइंस या कॉमर्स, वो आर्ट्स में आ जाते हैं। कुछ बच्चों को साइंस चाहिए होता है, वो कॉमर्स में आ जाते हैं। तो हमें उन चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम आज से ही पढ़ाई करेंगे तो हमारी जो स्ट्रीम है वो हम अपने मन मुताबिक चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा क्लास 12। 12th के लिए क्या होता है? हमें कॉलेज सिलेक्शन के लिए आज के टाइम में आप देखते होंगे जो कट ऑफ्स जाती हैं वो 99% तक पर, जो हमारे टॉप रेटेड कॉलेजेस होते हैं वो 99% मैक्सिमम पे क्लोज हो चुकी होती है उनकी सीट्स। क्यों? वो बच्चे कहाँ से आते हैं, वो बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं? हम यही सोचते हैं कि भाई उसकी चीटिंग हो गई होगी या उसकी कोई सेटिंग होगी, बट ऐसा नहीं है। वो बच्चे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जिनके इतने मार्क्स आते हैं। हम आगे बात करके चलते हैं, तो हमें बोर्ड के अंदर क्या हार्ड वर्क करना पड़ेगा? हार्ड वर्क भी लहराते हुए, उसका आंसर है नो। आपको हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे स्ट्राइक आउट किया हुआ है, हमने अपनी डिक्शनरी से स्ट्राइक आउट किया हुआ है कि बोर्ड के लिए हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, हाँ, आप स्मार्ट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, आपको स्मार्ट वर्क में प्रॉपर मैनर से पढ़ाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारा तरीके को, हमारा जो भी पढ़ाया है उसको फॉलो करना होगा। फिर आता है हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आता है, उसके अंदर हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट अस, मीन्स हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। सेकंड स्टेप, रजिस्टर विद अस, हमारे साथ अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराइए। या बच्चा हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो बच्चा खुद हमारे साथ रजिस्टर करें, अपने पेरेंट्स को मनाएं, क्योंकि हम बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे आपको
या पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चे को। स्टेप थर्ड आता है अटेंड कीजिए लाइव क्लासेस। जी हाँ, हम फेस टू फेस लाइव क्लासेस आपके बच्चे को प्रोवाइड करके रहेंगे यहाँ से विथ प्रॉपर बैकअप। स्टेप फोर आता है वॉच इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनी टाइम्स। कई बार होता है हम इंस्टीट्यूट जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ अभी, वहाँ पर टीचर ने पढ़ा दिया, कई बार हमें होता है वो टॉपिक एक से ज़्यादा बार सुनना होता है। हम दोबारा टीचर के पास गए, हो सकता है वो हमें समझा दे, तीसरी बार गए तब भी वो दोबारा तीसरी बार समझाने की कोशिश करेगा, बट क्या वो टीचर चौथी या पांचवी बार आपको समझाना चाहेगा? कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमें 4-5 बार से भी ज़्यादा बार देखना पड़ता है। तो हमारी क्लासेस में प्रॉपर एक स्टेप्स फॉलो करके क्लासेस दी जाएंगी। हर क्लास में हर टॉपिक को जितना इम्पोर्टेंट टाइम देना चाहिए, जो चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई बच्चा कहता है उसे समझ नहीं आया या उसको दोबारा वो लेक्चर्स देखने हैं तो हम उनको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैनी टाइम्स, खुद भी मैं रिवीजन टाइम जब कराता हूँ तो रिवीजन के लिए अलग से टाइम दिया जाता है, उसमें इन टॉपिक्स को जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनको दोबारा से प्ले किया जाता है। ऑन डिमांड भी अगर बच्चा चाहता है कि सर हमारा ये टॉपिक पर्टिकुलरली वीक या स्ट्रॉन्ग रह गया है, तो स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर कहता है कि जी वीक रह रहा है हमारा टॉपिक, चलो जी ठीक है हम उसको दोबारा से वीडियो दिखेंगे। अगर वीडियो देखने के बाद ही बच्चों को लगता है कि हाँ अभी कोई कमी रह गई है तो उसे हम लाइव क्लासेस में दोबारा कंडक्ट करके उस टॉपिक को क्लियर करके चलते हैं। ऐसा किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं किया जाता। स्टेप 5 आता है बैकअप ऑफ ऑल क्लासेस। कई बार होता है किसी भी कारणवश अगर हम क्लास नहीं ले पाए, ट्यूशन को हम मिस कर गए, कुछ भी एक्स वाई जेड रीज़न हो सकता है, हमें कहीं जाना था, बीमार थे या कुछ भी, और आपकी कोचिंग में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने वाला था, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके टीचर ने पढ़ा दिया। बाद में हालांकि आपने कहा अपने सर से या मैम से तो उन्होंने ऑन डिमांड आपको बता दिया वो टॉपिक। दो ऑप्शन होती है, या तो वो खुद आपको बता देंगे चलो बेटा मैं समझा देता हूँ, या फिर दूसरा होता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि अपने फ्रेंड से नोट्स ले लो, जो चीज़ समझनी उसे समझ लो, अगर ना आए तो मेरे पास आ जाना। यही दो केसेस होते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब आते हैं हमारी क्लासेस के लिए। हमारी क्लासेस में क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई भी कारणवश कोई भी क्लास उसकी मिस हो गई, जब वो क्लास मिस हुई है वो हमें इन्फॉर्म करे, उसको हम प्रॉपर बैकअप जो उस टाइम पर बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया जिस फ्लो में, उसी क्लास को एज इट इज़ उस बच्चे के लिए प्ले कर दिया जाएगा। अब आप खुद ही कंपैरिजन कीजिए, अगर कोई बच्चा अपने ट्यूटर के पास जाता है ऑफलाइन क्लासेस में, तो क्या वो टीचर उसी शिद्दत से, उसी एक्सपीरियंस, उसी फील के साथ उस बच्चे को पढ़ा पाएगा या पढ़ाना चाहेगा? एक बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्यूटर दोबारा से जो टॉपिक उसने 4 घंटे लगा के समझाया था, वो टॉपिक वो मैक्स टू मैक्स 1 घंटा उस बच्चे को समझाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वो यही कहेगा कि आप उससे नोट्स ले लेना, अगर पढ़ लेना, खुद देख लेना, ना आए तो फिर दोबारा मुझसे क्वेरीज पूछ लेना। ना वो बच्चा उसके पास जाता है खुद से, ना वो टीचर खुद से पूछता कि बेटा समझ आया या नहीं आया। बट हमारी क्लासेस में ऐसा ऐसा नहीं है, बैकअप दिया जाएगा, जो रियल एक्चुअल क्लास में प्रोवाइड किया था, जो पढ़ाया था उसी क्लास को चलाया जाएगा। उसके बाद अगर लगता कोई क्वेरीज है तो उसको भी एंटरटेन किया जाएगा। स्टेप 6 आती है आस्क क्वेरीज ड्यूरिंग लाइव क्लासेस। जी हाँ, बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम ये वीडियो क्लासेस लेंगे तो इसके अंदर हमारी क्वेरीज कैसे हैंडल होंगी? तो इसके रिगार्डिंग सिंपल सा ही कहना है कि हमारा मैसेज बॉक्स होता है, प्रॉपर टॉपिक समझाया जाता है। जब तक टॉपिक ना समझाया जाए तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप सभी, क्योंकि बाकी क्लास के बच्चे भी देखते हैं तो उनको मैं यही कहता हूँ कि सभी आप पहले एक बार टॉपिक को ख़त्म होने दें। एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं खुद टाइम देता हूँ कि अब आपकी जिसकी भी जो भी क्वेरी है आप वो क्वेरी पूछिए। सभी क्वेरीज का आंसर किया जाता है, ईच एंड एवरी क्वेरी। और 7 स्टेप आता है मल्टीपल टेस्ट। खाली हम मल्टीपल रिविजन्स ही नहीं कराते, हम मल्टीपल टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स की हम परफॉर्मेंस मेजर्स कर पाएँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज के टाइम में सक्सेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, वाई वी, आप हमें क्यों चूज़ करें? कन्वेंशनल क्लासेस को हमने हमारी स्मार्ट क्लासेस के साथ कंपैरिजन किया है। अगर हम फर्स्ट टॉपिक बात करें तो ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट की बात होती है। अगर आपका बच्चा कहीं बाहर जाता है, पहले तो आज के टाइम में कोविड
के चलते कोई भी बच्चा अगर बाहर जाता है तो बहुत रिस्की है ही। बट फिर भी अगर कोई बच्चा बाहर जाता है तो उसके लिए ट्रैवल टाइम, मतलब कहने का कि अगर हमारी 1 घंटे की क्लासेस है, 10 मिनट की दूरी पे अगर हमारा वो इंस्टीट्यूट है, तो जाने के 10 मिनट और आने के 10 मिनट। अब बच्चा 10 मिनट वॉक करके जाए गर्मी या ठंड के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा जाके इमीडिएटली 1 घंटे क्लास में अटेंशन दे पाएगा? नहीं। 10 मिनट अगर वो वॉक करके गया है या जैसे भी गया है, 10 मिनट जाने के बाद जो स्टार्टिंग का 1 घंटा होगा, 10 या 15 मिनट, वो अपने आप को रीगेन करने में ही टाइम वेस्ट कर देगा। तो टोटली 10 मिनट अगर ट्रैवल टाइम है, तो 10 मिनट को रीगेन में लगता है 20 मिनट्स खराब हो गए और 10 मिनट्स वापस के, हाफ आवर खराब हो गया जिसमें से 40 मिनट्स की क्लास हुई। तो अब आप देखिए कि 40 मिनट्स की क्लास के लिए हाफ आवर खराब करना ठीक है क्या? उसके बाद आता है कॉस्ट। कई बार होता है कुछ स्टूडेंट्स अपने पर्सनल कन्वेंस से जाते हैं या फिर कुछ रिक्शा प्रेफर करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो क्यों देना कन्वेंशनल क्लासेस में, जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उनमें कॉस्ट क्यों देनी हमें, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्यों बियर करनी, जबकि हमारी स्मार्ट क्लासेस के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, जितनी भी देर की क्लासेस हैं, बच्चे को फ्रेश माइंड से बैठना है, अपने घर पे बैठना है, अपना फ़ोन, लैपटॉप या टीवी जिस भी स्क्रीन पे वो जिस भी मोड में देखना चाहता है वो ओपन करे और हमारी क्लासेस को प्रॉपर वे में इंजॉय करें, प्रॉपर वे में उसका यूटिलाइजेशन करें। सेकंड आती है टाइम वेस्टेज इन इनरेलेवेंट थिंग्स। इसका क्या मतलब है? टाइम वेस्टेज इन इन इररेलेवेंट थिंग्स। ओके, कई बार होता है क्लासेस जब ऑफलाइन चल रही होती हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं, वो क्या करते हैं, जिन टॉपिक्स को एफर्ट नहीं लगाना वहाँ पे वो लगाते रहते हैं क्योंकि वो इजी टॉपिक्स होते हैं। कई बार जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, टफ टॉपिक होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया जाता। एक रीज़न ये भी होता है। आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी क्लासेस में प्रॉपर टाइम उन चीज़ों पे दिया जाएगा जो टफ है, जो इम्पोर्टेंट है? उसके लिए सिंपल सा है, हमारे पास हर क्लास के लिए पर्टिकुलरली पहले से ही टाइम डिफाइन है कि इस टॉपिक को इतना टाइम दिया जाएगा। सेकंड, हमारी हर क्लास का बैकअप रहेगा कि हमने इस क्लास में ये कराया, तो जब सब कुछ रिकॉर्ड होगा तो हम फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। मैंने खुद देखा काफ़ी ट्यूटर्स टाइम पास कर रहे होते हैं, छोटा मोटा टॉपिक कराया, उसके बाद एक आध क्वेश्चन दे दिया, बच्चे बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस पढ़ाई नहीं हो रही, टाइम वेस्टेज हुआ। कई बार होता है स्टूडेंट्स आपस में ही बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी टाइम वेस्ट हुआ। तो यहाँ पर जब हम आप हमारी क्लासेस से पढ़ रहे होंगे, आपका बच्चा हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंग जा रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मली आप खुद अपने बच्चे पे एज ए पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान रख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये वाला टॉपिक हमारी क्लासेस में कहें तो टाइम वेस्ट जो होना इरेलीवेंट थिंग्स के ऊपर वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है समटाइम्स टॉपिक में लेफ्ट इन कन्वेंशनल क्लासेस, बट हमारी क्लासेस में डेडिकेटेड टाइम डिफाइंड है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। कई बार जो हमारी कन्वेंशनल क्लासेस होती हैं वो सिलेबस को इतना डिले करते जाते हैं, टाइम वेस्टेज हो रहा होता है, तो टॉपिक ही मिस हो जाते हैं। हम कुछ कह ही नहीं सकते उन टीचर्स को, जी हमारे पे टाइम ही नहीं अवेलेबल, मतलब इतना कुछ था, ये था वो था। यहाँ पे ऑलरेडी टाइम डिसाइडेड है, तो आपका सिलेबस टाइम से पहले हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि हमने टाइम पहले से ही प्री डिफाइंड किया हुआ सब चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद कहते हैं हम कन्वेंशनल क्लासेस में, आपको लगेगा भी थोड़ा अजीब सी बात बोल रहा हूँ मैं, अगली बात, लैक ऑफ पर्सनल टच। जी हाँ, लैक ऑफ पर्सनल टच आपको लगेगा कि ऑफलाइन में बहुत होता है, बट ऐसा नहीं होता। सीम्स टू बी क्वाइट फनी, बट येस आई कैन से मोर पर्सनल टच इन विद अस। कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लेट सपोज रेक्टेंगल टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, एक साइड पे एक टीचर बैठा हुआ है और चारों तरफ से सराउंडेड है स्टूडेंट्स। इमेजिन कीजिए जो टीचर एक एंड से बैठा वो कितने बच्चों, कितनी दूरी तक के बच्चों को देख सकता है, या जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा कहाँ तक देखेगा। बट यहाँ पर क्यों, कई बार होता है टीचर पढ़ा रहा है, टीचर अपनी बुक में अंडरलाइन कर रहा है, ओके कर लीजिए, बच्चा जो दूर बैठा है वो अंदाजे से अंडरलाइन कर रहा है। अब आप सोचिए वो बच्चा जो अंडरलाइन होना चाहिए था, कुछ हो गया, कुछ उसके साथ क्या हुआ। इसको मैं लाइव एग्जांपल के साथ स्लाइड के ऊपर आपको दिखा के चलूँगा। सिलेबस नॉट 100% कवर्ड इन कन्वेंशनल क्लासेस, और हमारी क्लासेस में जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ रहा हूँ, ऑन और बिफोर टाइम 100% सिलेबस कंप्लीटेड।
उसके बाद मैंने एग्जाम्पल की बात करी थी। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये रैंडमली मैंने एक पैराग्राफ उठाया हुआ है। इस पैराग्राफ में हम नॉर्मली बात करके चलते हैं। लेट सपोज मुझे यहाँ पे इस लाइन को अंडरलाइन करना है। बच्चा दूर से बैठा हुआ, वो ऊपर नीचे, वो शायद हो सकता है इस लाइन को अंडरलाइन कर ले। मुझे करना था खाली जनरेट को, रैंडमली मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हाँ जरूर देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। जनरेट को मैंने सर्कल किया, बच्चा हो सकता कुछ और ही यहाँ पे कर दे। कन्वेंशनल क्लासेस में ऐसे होता है। हमें करना है इसको, बच्चा कुछ और ही कर रहा है। ना स्टूडेंट ध्यान देता ना टीचर ध्यान देता, तो उनका क्या होगा आप सोचिए। अगली बात करते हैं हम। फॉर सपोज जो मैं एग्जांपल कह रहा था कि टेबल है। फॉर सपोज टीचर यहाँ बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और कुछ तो यहाँ बैठते हैं महानुभाव। अब ये बताइए जो टीचर यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा है, इस बच्चे को यहाँ पे, इस बच्चे को क्या समझ आएगा, या ये क्या नोटिंग देख रहा है, क्या इसे बातें भी क्लियरली समझ आएंगी? आंसर इज नो। और मेरी क्लासेस में आप देखेंगे जहाँ जहाँ मैंने जो भी मार्क किया है, जो भी सर्कल किया है, आप वो इजीली फुल स्क्रीन पे देख पा रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, या अपनी बुक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आप इजीली वो देख सकते हैं। यही बेनिफिट हमारी क्लासेस का, और क्या बेनिफिट होना चाहिए। फिर आता है हमारी एक्सपर्टाइज किस में है। हमारी एक्सपर्टाइज कितना अच्छा है। उसके बाद हमारी एक्सपर्टाइज है एक्सपर्ट टीचर फॉर क्वालिटी कोचिंग। हमारे पास जो फैकल्टी है वो एक्सपर्ट टीचर्स की है। हम मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देते रहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अपनी स्टडी से रिलेटेड, या उनका माइंड नहीं लग रहा पढ़ने के लिए, जो भी चीज़ होती है हम मोटिवेशनल क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 100% कम्प्लीशन ऑफ ऑन और बिफोर टाइम। बेस्ट रिजल्ट, अब तक बेस्ट रिजल्ट रहा है, तभी मैं ऑनलाइन क्लासेस आपके सामने लेकर आया हूँ। अभी तक ये था हम ऑफलाइन क्लासेस में प्रेफर करते थे, बट अब कोविड ने हमें इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट कर दिया है कि हम अब ऑनलाइन में अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल गाइडेंस, जी हाँ, हर बच्चे को इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाती है। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन इजीली कॉन्टैक्ट अस। वीकली टेस्ट, अगला टॉपिक है वीकली टेस्ट। जी हाँ, वीक में एक या दो, नॉर्मली एक टेस्ट रखा वीक में, या सरप्राइज टेस्ट रख लिया। हम वीकली टेस्ट लेते रहते हैं जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। मल्टीपल रिविजन्स, मैं स्टार्टिंग से कहता हो रहा हूँ मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। क्यों कहा जा रहा है मल्टीपल? क्योंकि एक्चुअल में मल्टीपल रिविजन होनी है यहाँ पर। एक क्लास को अगर एक बार में नहीं समझा जा रहा तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार में बच्चा समझे उतनी बार में मुझे समझाएंगे। क्योंकि हमें खाली ये नहीं करना कि हमने टॉपिक पढ़ा दिया अपनी तरफ से, ख़त्म, बच्चों को आया ठीक, ना आया तब भी ठीक, ऐसा नहीं करना। बच्चों को जब तक नहीं आएगा तब तक उसका पीछा हम भी नहीं छोड़ने वाले, उस टॉपिक को मिलके ख़त्म करेंगे। उसके बाद है बैकअप ऑफ ऑल क्लासेस। लेट सपोज, जैसे मैं अपने बताया आपको भी थोड़ी देर पहले, कि अगर कोई भी रीज़न के कारण कोई भी क्लास मिस होती है तो हम बैकअप प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में बस यही कहना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना टेलीग्राम लिंक ड्रॉप कर दूंगा, जिसमें आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिस भी स्टूडेंट को इन क्लासेस में एनरोल होना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे तो मैं वहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा, जिसके थ्रू आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं लाइव क्लासेस में। और अपना हाँ, कमेंट डालना ना भूलिएगा कि आपको कैसी क्लास लगी और आपका क्या रिव्यू है रिगार्डिंग आवर क्लासेस। बाय बाय।